रिकॉर्डिंग स्टार्ट। लूप वाला जो पार्ट है ना वो आपके लिए कोर पार्ट रहेगा। मतलब अगर आपको डेटा स्ट्रक्चर घुमाना है या आपको पैंडास में कुछ काम करना है या मैं डेटा सेट पे कुछ काम करना है तो वी नीड टू वर्क ऑन इट। हमें लूप और तो अच्छे से आना चाहिए। मैंने सर जो आपने मेरे को वो दिया हुआ था ना तो उस पे भी मैंने काफी सारे किए थे। फिर मैंने थोड़ा लूप के ऊपर भी एक्चुअली मैं थोड़ा सा प्रैक्टिस कर रहा था। मतलब लूप बनाना स्टार्ट कर दिया आपने? हाँ ये देखिए। ओके अच्छा, एक सिंपल सी चीज अपन करते हैं, बहुत सिंपल सी चीज। आप लूप बना रहे हो तो अच्छा कोई क्वेश्चन है आपका? सर मेरा ना क्वेश्चन इन इन उसमें है, ये जो हमने वो किया ना मतलब वो तो आपने बोला था मैं बताऊंगा। ये जो इम्पोर्ट वाला जो है ना फंक्शन, ये थोड़ा सा सीखना है ये जिसके मैं ऊपर काम। आपको है ना पूरा पोर्शन बताऊंगा, मतलब जो प्री डिफाइंड पैकेजेस होते हैं, ठीक है, जी आप उनको इंपोर्ट करके यूज कर रहे हो, राइट। फिर मैं आपको बताऊंगा कि वही जो पैकेजेस आप इंपोर्ट करके यूज कर रहे हो, आप अपने खुद के कैलकुलेशन मॉडल कैसे डिजाइन कर सकते हो और उनको एक पैकेज में रख के आप उसे कहीं भी यूटिलाइज कर सकते हो। पॉइंट समझ में आया? जैसे डेट एंड टाइम एक कैलकुलेशन मॉडल है। अब आपने क्या करा कि कॉम्प्लिकेटेड जो कैलकुलेशन थी, जैसे इसमें डिफरेंस आपने निकलवाया, राइट, तो इस टाइप के कैलकुलेशन मॉडल आप खुद भी डिजाइन कर सकते हो सारे के सारे, और उसका एक इंडिविजुअल पैकेज आप बना सकते हो और बिजनेस यूज के लिए आप उसको इंपोर्ट करके काम चला सकते हो। ऐसा नहीं होगा कि आपको अलग से काम करना पड़ेगा। ओके क्लियर हुआ? तो ये बिल्कुल इंपोर्ट सर। जो होता है सर आपकी आवाज इंपोर्ट कीवर्ड है, और ये कीवर्ड एक टॉपिक के साथ में इन्वॉल्व रहता है। उस टॉपिक का नाम है मॉड्यूल। सकते हो? आवाज सही आ रही है? अब आई है सर। हेलो, मैं आ रही लिख है? भी रहा था इसमें। हाँ सर अब आई है। ओके सो हमारे पास क्या है ना, पैकेजेस जो रहते हैं, स्पीड तो सही आ रही है मेरी, वैसे ड्रॉप तो नहीं होनी चाहिए। हाँ, तो हमारे जो पैकेजेस होते हैं ना, इंपोर्ट कीवर्ड है, वो एक टॉपिक के साथ में हम लोग वर्कआउट करते हैं, दैट इज कॉल्ड एन मॉड्यूल। उसमें मैं आपको पूरा कंप्लीट डिटेलिंग दूंगा इसकी कि आप कैसे काम कर सकते हो। बट उसके लिए आपको दो बेस पहले, आप तीन बेसिस बेसिक जो है वो आपको पहले कवर अप करने पहले करने पड़ेंगे। पहला आपका इफ एल्स जो आपने कवर अप कर लिया ऑलमोस्ट, दूसरा है आपका लूप, तीसरा है आपका टॉपिक फंक्शंस। ये तीन चीजें आपको कवर अप करने के बाद ना, देन यू कैन एबल टू बिल्ड एन योर ओन पैकेजेस। आप अपने खुद के फंक्शन को अपने खुद के पैकेजेस बना के रख सकते हो, ठीक। ठीक है। सो अच्छा, अब न्यू फाइल ओपन करो, मैं आपको लूप वाला पोर्शन आप ही के उसमें सिस्टम में आपको ऑर्गेनाइज करवा के बता देता हूँ। इजी रहेगा, आप करोगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा चीजें कैसे चलती है, ठीक है। लूप की अगर मैं बात करूं, लूप जो होता है ना वो होता है रिपीटेशन मॉडल। मतलब कोई चीज अगर आपका बार बार रिपीटेटिव मोड पे है, रिपीटेटिव मोड मतलब जैसे अगर मैंने आपको बोला 1 से लेके 10 तक आपको काउंट करना है, तो आप काउंटिंग करोगे, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एंड अब मैं आपसे पूछूं, चलो आपने ये काउंटिंग तो कर ली, व्हाट्स योर लॉजिक? इसके पीछे आपका लॉजिक क्या है? आप काउंटिंग कैसे कर पा रहे हो? तो एनी आइडिया आपका लॉजिक क्या होगा इसके पीछे? आप क्या कर रहे हो काउंटिंग करते समय हर बार? हाँ सर, अगर जैसे एक्सेल में भी हम करते थे इसको, तो हम वन प्लस मतलब जो ऊपर जो मैंने एक वैल्यू दी वन पहले सेल हम्म, को, उसके नीचे फिर मैं उस पे वन करता चला जाऊंगा, वन प्लस करता जाऊंगा, तो वो क्या करेगा आपको काउंटिंग बना देगा। जैसे ये देखो वन आया प्लस वन, अब मैं इसको स्क्रॉल कर दूंगा, बन देता तो व्हाट इज रिपीटेशन? इसके अंदर रिपीटेशन क्या था? हूँ +1 वन +1 प्लस बार बार कर रहे हो, ठीक है।
तो दैट इज योर रिपीटेशन मॉडल। तो जब आपको इसी टाइप के कई सारे पैटर्न डिजाइन होते हैं, ठीक है, आपको ऐसे पैटर्न्स आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे। मतलब मैं भी आपको हर बार ये नहीं बता पाऊंगा कि इसमें ये पैटर्न है, इसमें ये पैटर्न होगा, इसमें ये पैटर्न होगा। आपको पैटर्न आइडेंटिफाई करने हैं, ओके, कि इसमें +1 का कंटिन्यूटी है, इसमें +2 का कंटिन्यूटी है, इसमें इस चीज का कंटिन्यूटी है, वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा, ठीक है। सो पहले हमारे पास इसके अंदर 2 लूप होते हैं, आप हैशटैग करके दोनों लूप के नाम लिख लो। पहला लूप होता है while और दूसरा लूप होता है आपका for। सिर्फ 2 ही लूप काम करते हैं, for एंड while। तो while ही लिखो आप सिर्फ, ठीक है। पहले मैं while लूप के बारे में आपको बता देता हूँ। अब मैं आपको इसके अंदर 3 बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है लूप में। अगर आप इन 3 चीजों को ध्यान में रख के काम करोगे तो आपको कोई कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम दे दे, आप बहुत आसानी से वर्कआउट कर सकते हो। पहला, आपको स्टार्ट पॉइंट ढूंढना, ठीक है। द फर्स्ट पॉइंट स्टार्ट पॉइंट, आपको, यानी कि आप इनिशियलाइजेशन भी बोल सकते हो कि आप कहाँ से स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है। सेकेंड पॉइंट होता है स्टॉप, यानी कि कंडीशन, किस कंडीशन पे जाके सिस्टम हमारा रुकेगा, या चेक पॉइंट जिसको हम बोलते हैं, क्या चेक पॉइंट होना चाहिए, ओके। एंड फोर्थ वन होता है स्टेप, कि हमें हर बार आगे बढ़ाना है या फिर पीछे करना है, यानी कि इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। ये पॉइंट इस पॉइंट पे आते हैं, ठीक है। अब हम एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं काउंटिंग का, कि हमें 0 to 9 तक जाना है, जिसमें हमें चीजें समझनी है कि हम लोग काम कैसे कर, ठीक है। अब 0 to 9 तक मेरे को जाना है, तो इसका इनिशियलाइजेशन यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, 1 कहाँ से स्टार्ट कर रहे 1 होना चाहिए, आप 0 हैशटैग से कर लो। पहले काउंटिंग हैशटैग करके लिखो, काउंटिंग 0 to 0-9, हैशटैग काउंटिंग काउंटिंग डैश, हाँ 0 to 9 ऐसे लिख लो, ठीक है। अब आपको स्टार्ट कहाँ से लेना है, 0 से, और रुकना कहाँ है, 9 पे। 9 पे। तो हम पहले एक i इक्वल टू 0 पहले हम स्टार्ट पॉइंट बनाएंगे। वाइल लूप में हर चीज अलग अलग स्टेप में लिखी जाती है, ठीक है, अलग अलग पॉइंट पे, लाइन पे, ओके। फिर एंटर मारो, फिर आपका कंडीशन चेक होता है। अब कंडीशन क्या होना चाहिए, आपको रुकना कहाँ है, 9 पे। और कंडीशन आएगी वाइल के सामने, आप लिखोगे वाइल, तो कंडीशन क्या दोगे, कहाँ पे रुकनी चाहिए, हाँ तो कहाँ, I is लेस देन 10। करेक्ट, i इज लेस देन 10। और दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है, i इज लेस देन इक्वल टू 9। दोनों बातें सेम है, ठीक है, दोनों बातें सेम है, दोनों अलग अलग नहीं है, क्लियर। बिल्कुल सही, हाँ अब जी। कॉलन लगा दो, एंटर मारो। अब हमें करना क्या है, अब हम प्रिंट कराएंगे, अब हम प्रिंट कराएंगे आई को। आप लिखो प्रिंट अंडर ब्रैकेट आई, कर दिया सर, कर दिया। ये अब स्टॉप पॉइंट हो गया है ना, ये स्टॉप पॉइंट हो गया। वाइल के आगे जो लिखा है वो स्टॉप पॉइंट है। अच्छा ये सॉरी, तो हमारा ठीक है। प्रिंट करके देगा कि एक्चुअली हमारा डेटा प्रिंट हो रहा है। अब हमें देना है क्या, स्टेप। हाँ, अगर मैं स्टेप नहीं दूंगा तो क्या होगा, तो ये रुकेगा नहीं, हमेशा आई की वैल्यू क्या होगी, वो तो 0। 10 पे रुक ही जाएगा ना। नहीं नहीं, आई की अच्छा वैल्यू अच्छा, ओके, हाँ वो तो 0 रहेगी, बिल्कुल सही बात है, की वो वैल्यू चलते आपकी रहेगा। आई 0 है। फर्स्ट टाइम आप हाँ एंटर हुए, आपने हाँ, आई को प्रिंट कराया 0, फिर बिल्कुल वापस सही जाके बात वो चेक करेगा क्या 10 से कम है, वो हमेशा 0 ही रहेगा। सही कह रहा है, बिल्कुल अब सही। हमें क्या करना पड़ेगा, उसको बढ़ाना पड़ेगा, जैसे आप एक्सेल में बढ़ा रहे थे ना, y इक्वल राइट टू 1+1, ऊपर वाली सेल को लिखे इस तरीके से। जी, तो आप इसमें लिखोगे हमें बढ़ानी किसकी वैल्यू है, आई की। आई की, तो आप लिखोगे आई इक्वल टू आई +1, आई प्लस। बस ये हो गया आपका इंक्रीमेंट। अब स्टेप अभी रन मत करना, अभी पहले अपन देखेंगे मैनुअली कैसे चल रहा है।
सबसे पहले आई की वैल्यू क्या है, 0 है, तो 0 आपका वाइल जो लूप है ना, वाइल वाली लाइन, सेकंड नंबर की लाइन, उस पे जाके चेक होगा 0 इज लेस देन 10, देन उसके बाद वो प्रिंट करेगा किसको, 0 को। फिर उसके बाद आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, +1 हो जाएगी, तो 1 हो जाएगी। 1 हो जाएगी। फिर 1 को हम फिर से वाइल लूप के उस पर चेक करेंगे। ये इस तरीके से तब तक चलता रहेगा जब तक ऊपर वाइल के आगे लिखी हुई कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। सही है। ठीक है, तो वाइल के आगे की जो कंडीशन है कब फॉल्स होगी, जब आपका 9th टाइम आपका आई इंक्रीमेंट होगा। ठीक है, उसके बाद आई हो जाएगा आपका क्या, 10। अब ऊपर जाएगा वो चेक करेगा 10 इज लेस देन 10, नहीं, तब आपका टर्मिनेट हो जाएगा। और नीचे आप देखोगे प्रिंट स्टेटमेंट हर बार क्या करता है, नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करता है जितनी बार प्रिंट आएगा। ओके, आप रन करके देखो, हर बार आई की वैल्यू अलग अलग आएगी। कंट्रोल एंटर मार दो, सिलेक्ट करने की जरूरत ही नहीं, आप सीधा डायरेक्ट कंट्रोल एंटर मार सकते हो। देखो आ रहा है, बट अगर मुझे इसको एक लाइन में प्रिंट करना है तो मैं क्या करूंगा, प्रिंट वाला जो स्टेटमेंट है उसमें आई के बाद कॉमा लगाओ, कॉमा एंड END इक्वल टू डबल कोट्स, ओपन एंड क्लोज, तो क्लोज भी करो उसको। अभी आपने स्पेस नहीं दिया ना, ये हमारा डीलिमिटर का काम करता है। अगर आप स्पेस दोगे तो 0 के बाद स्पेस आएगा, अभी सारे नंबर इकट्ठे चुपक के आएंगे। आप रन करके देखो, नेक्स्ट लाइन का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है। अब स्पेस दे दो, अब चलाओ, सबके बीच में एक नाइस नाइस। ये आपको इस तरीके से इसको रखना है, ताकि जब भी आप इसको प्रिंट कराओ तो प्रॉपरली आपका प्रिंटिंग आ सके इसमें। ओके, ये हाँ बिल्कुल सर। सर ये कैसे हुआ, मतलब पहले तो ये नीचे आ रहा था, हाँ, अब ये एक लाइन में आ गया, मतलब ये इसका क्या लॉजिक है इसका, जरा प्लीज क्या होता है समझाएंगे। ना, जब प्रिंट फंक्शन काम करता है, प्रिंट फंक्शन के ऊपर जाके कंट्रोल टैब दबाओ, और चलो शिफ्ट टैब दबाओ, शिफ्ट टैब शिफ्ट दबाओ, टैब है ना। हाँ, शिफ्ट टैब, बैक स्पेस कर दिया आपने। देखो एंड इक्वल टू क्या लिखा हुआ है इसमें, लिखा है एंड इक्वल टू व्हाट, एंड इक्वल टू कोमा /n। स्लैश एन। बेसिकली प्रोग्रामिंग में स्लैश एन को हम लोग बोलते हैं एस्केप स्टेट, क्या बोलते हैं, एस्केप सिंबल। ठीक है, या ऑपरेटर, एस्केप ऑपरेटर भी बोल देते हैं हम उसको। तो ये एस्केप ऑपरेटर पता है क्या करता है, स्लैश एन इज स्टैंड्स फॉर नेक्स्ट लाइन कॉन्सेप्ट। तो जब भी आप प्रिंट चलाते हो तो जितनी बार आपका प्रिंट एग्जीक्यूट होगा उतनी बार वो क्या करेगा, नेक्स्ट लाइन में देगा डिफॉल्टली। नेक्स्ट लाइन पे देगा, ठीक है, ओके। बस मैंने कुछ नहीं करा, ये एंड जो पैरामीटर है ना, इसी के आगे से मैंने बस ये डबल कोट्स लगा के स्पेस लगा दिया, तो क्या हुआ, स्लैश एन वाला कॉन्सेप्ट उसमें से हट गया, उस पैरामीटर में से। ओके, डिफॉल्टली सर ये लग रहा था, पर हमने एक क्वेश्चन है सर। हटा दी। हाँ जी, सर हमने ABCD वाला आपको याद है, जब हम ABCD करके निकालते, जो हमने लिखा था, हाँ, है ना। अल्फाबेट वाला। हाँ, उसमें ये किए बिना हमारा सीधे आ गया था, ऐसा क्यों? उसमें तो नहीं करा था हमने ऐसा, लेकिन वो सीधा आ गया था। हाँ है, करा होगा, ऐसे नहीं हो सकता। है? करा होगा, नहीं करा सर। उस टाइम मैंने शायद बताया नहीं होगा, बट मैंने करा होगा। लूप आपको जो मैंने एस्काई कैरेक्टर समझाया था, राइट, एस्काई तो कैरेक्टर पर। आई थिंक इसमें नहीं है, वो दूसरा वाला है, वो अल्फाबेट्स वाला है, सबसे अल्फाबेट एक्सप्लेन वाली फाइल है शायद। हाँ वही कर दो। ये बताया नहीं सर आपने मुझे, हाँ एंड का उस लॉजिक टाइम, उस समय। हाँ उस टाइम मैंने आपको बताया नहीं था, मैंने बोला तो लूप में बात करेंगे अपन इसका। सो दिस इज द हाँ पॉइंट कि ये स्लैश एन जो लगाए ना, एंड इक्वल टू स्लैश एन, हाँ 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 हाँ। डबल कोट्स करके वो स्लैश एन का कॉन्सेप्ट हटा दिया, बस इतना सा किया है।
एक्चुअली इसमें हाँ समझ डिफॉल्ट, गया मैं। हाँ वो डिफॉल्टली वो सिस्टम हटा दिया, बस उससे काम कर रहा है। अभी इंडेंटेशन का एरर आएगा, प्रिंट को सही करो, प्रिंट का हाँ अलाइनमेंट। समझ गया। अब सही है ना? रन करके देख लो एक बार, आई का अलाइनमेंट सही कर दो। बड़ा वाहियात है यार, मतलब हद हुई, एक स्पेस भी मैनेज नहीं कर रखा। किस बात का एआई सर इसमें बताना, अपना इतना तो दिमाग लगा नहीं रहे। अब आपको क्या करना है, आपको मैं एक काउंटिंग दे रहा हूँ, आपको एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप सोचना है इसके बारे में, बहुत सिंपल सा है। मेरे पास काउंटिंग है 1 से लेके 30 तक, ठीक है, और मुझे इवन डेटा ही प्रिंट करना है इसमें से। इवन नंबर चाहिए आपको, जैसे कि आपका होगा 2 3 2 4, है ना? हाँ हाँ ट्राई ट्राई करो एक बार। हाँ हाँ, आप ही को ट्राई करना है, वाइल लूप से बनाओ आप आराम से। 30 तक बोल रहे हो ना आप? हम्म। जी सर, लाइक पीनट बटर फॉर मी। ओके, आपने तो, पीनट, मैंने बोला 1 से स्टार्ट हो रहा है। सर यार ये तो चीटिंग कर दिया आप, ऐसे थोड़ी होता है, 1 से ये स्टार्ट तो हो रहा मैंने है बोल। 1 से बोला था, 1 से स्टार्ट हो रहा 1 से स्टार्ट हो रहा है तो आप बोल रहे हो कि मैं 1 पे 1 ऐड करूंगा तो वो 2 तो हो जाएगा, लेकिन 2 से वो 3 भी हो जाएगा, है ना? है। ये प्रॉब्लम है। हाँ एक मिनट, while I is I, और आपको चाहिए इवन नंबर्स। एक मिनट दो है सर, लॉजिक लगा लीजिए। हिंट चाहिए तो बता देना। पहले मैं एक बार सोच लेता हूँ, अगर नहीं हुआ तो 1 मिनट के बाद आपसे hint मांगूंगा, अगर नहीं आया सर ठीक है। बोल दो स्टार्ट से रहा है। काउंटिंग होगी ये तो। दो सर। दो हिंट, हाँ दीजिए। आप उसमें एफ का यूज कर सकते हो, ओनली एफ। इफ का यूज कर सकता हूँ। हम्म। मैं तो नहीं बोल रहे यार आप, एक सेकंड रुको, मैं लगाता हूँ।
नहीं सर, नहीं आ रहा समझ में, क्योंकि सीधी सी बात तो ये है कि आपको बस एक छोटा सा स्टेटमेंट लगाना है, मैं बताता हूँ। उसमें प्लस आई इक्वल टू आई प्लस टू लिखा है ना, टू की जगह वन कर दो। कोई ना, स्टार्टिंग में धीरे धीरे अपने आप लॉजिक बनना स्टार्ट हो जाएगा, वन कर दो। अब वाइल के आगे कॉलन के बाद एंटर मारो। देखो इफ अब आपका जो नंबर है वो किससे चल रहा है, आई से चल रहा है ना। आई हाँ, मॉड्यूलस टू, परसेंटेज का साइन, मॉड्यूलस टू इक्वल टू जीरो। हाँ, और प्रिंट को इफ के ब्लॉक में कर दो। टू नहीं कर दूं? लिखा, टू नहीं लिखा परसेंटेज के बाद। नहीं, इक्वल टू जीरो आएगा, इधर टू लिखना है। हाँ, अब कॉलन लगाओ। अभी ये प्रिंट है ना, प्रिंट में एक टैब मार दो प्रिंट वाले स्टेटमेंट पे आगे। बस बस चला गया। नहीं, इसको नहीं करना। अब आप किसी से भी स्टार्ट करो, वन से स्टार्ट करो, टू से स्टार्ट करो, थ्री से, फोर से, फाइव से, किसी से भी, ये हमेशा आपको इवन नंबर निकाल के देगा। सर ये एक बार दोबारा से समझाएंगे यार, ये वाली लाइन कुछ नहीं करा, आपने मैंने बोला। इवन नंबर का कैलकुलेशन लगाया। आप देखो ध्यान से, मैंने बोला आई को अगर टू से मॉड्यूल करते हो और उसका रिमाइंडर अगर जीरो आता है तो ही प्रिंट करो, अदरवाइज मत करो। यार ये तो आपने खेला कर दिया। सिंपल है ना, कुछ सोचना ही हाँ नहीं है। नहीं, वो ठीक है, सिंपल बहुत, मतलब ये तो आपने हम्म। जो मैंने पहली लाइन बोली, ये तो खेला हो गया, मतलब ये तो एक अलग ही चीज से अलग जगह पहुंच गया। मैं दिमाग पता नहीं कहाँ कहाँ दौड़ा रहा हूँ। यार ऐसा कैसे हो सकता है कि ऑड में इवन हम जोड़ेंगे, वो कैसे होगा, वो तो हो ही नहीं सकता है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। हाँ हाँ, सही है ये सर, छोटे सही है। छोटे चेंजेस होते हैं जो अपने को करने होते हैं। मैं आपको एक और क्वेश्चन देता हूँ, इसी तरीके का एक और क्वेश्चन। सपोज आ, 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 आपके पास आ, एक नंबर है 123। देखो देखो, नम इक्वल टू 123। सर मेरे को यहाँ पर थोड़ा सा और एक्सप्लेन की जरूरत है, बिल्कुल, कि जैसे हमने बोला भाई बाई आई 31 से जो है वो वन से टोटल लेके होना चाहिए। 31 तक जाएगा। राइट, ठीक है। अब देखो, अब मैं आपको कैलकुलेशन पूछूंगा, आप मेरे को आंसर देना, ठीक है। हम्म, ये आई की वैल्यू कितनी है हमारे पास? अभी 1 है। ठीक है, करेक्ट। वाइल की कंडीशन में क्या आई वैलिड करता है उसकी कंडीशन? वाइल की कंडीशन में, हाँ वो देखेगा ना हर बार कि भाई आई चेक की वैल्यू करेगा क्या है। तो वैलिडेट है ना। आई हाँ। इज लेस देन 31, करेक्ट है ना। वन इज हम्म, लेस देन 31, सही है, करेक्ट है। अब नीचे बिल्कुल। आओ। अब आपकी आई की वैल्यू जो है उसको टू से डिवाइड दो और चेक करो उसका रिमाइंडर जीरो आना चाहिए। ये आना, ठीक है, समझ तो गया। क्या वन का रिमाइंडर जीरो आएगा? नहीं आएगा। प्रिंट स्टेटमेंट चलना चाहिए आपके हिसाब से? नहीं चलना चाहिए फिर, नहीं मतलब चलना वो नहीं करेगा प्रिंट। चाहिए। हाँ, करेक्ट। अब वो कहाँ स्विच होगा? लास्ट प्रिंट वाले में। स्टेटमेंट। नहीं नहीं, लास्ट वाले स्टेटमेंट है, आई इक्वल टू आई प्लस वन, ये भी तो बचा है। हाँ प्रिंट तो आपका कैंसिल हो गया ना वन पे। हाँ, तो अभी आप कहाँ पे जाओगे? आई इक्वल टू आई प्लस वन, तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा आई का? 3 हो जाएगा, सॉरी 2 हो जाएगा। टू हो 2 जाएगा। वाले में वो आ जाएगा, टू को हाँ। फिर वाइल पे आप चेक करो, क्या वो 31 से कम है? बिल्कुल कम है, वैलिडेट है ना। हाँ जी, बिल्कुल सही है। अब आ जाओ इफ स्टेटमेंट में, बच्चा बताओ इफ स्टेटमेंट की जो कंडीशन है वो ट्रू होगी या फिर नहीं होगी? तो आपकी 2 हो जाएगी। ट्रू हो जाएगी तो आपको हाँ, प्रिंट करना है। बिल्कुल करना है। करना है, देखो नीचे प्रिंट हुआ है टू।
बिल्कुल होता है, समझ अब गया आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अरे सर क्लियर हो गया सर, हो गया अभी ना? आगे समझ में, हाँ बहुत अच्छे से अब समझ में चलो आ गया। एक और क्वेश्चन देता हूँ। अब हाँ उसको जी बताया बनाना सर। उसमें सोचना आप। हाँ जी। कैलकुलेशन थोड़ा अलग जाएगा, बट आप सोचना। हम्म, आई की वैल्यू, सॉरी नम हम्म, की वैल्यू, आई लिख लो चलो, हम्म, आई इक्वल टू 326। हम्म। मुझे इसका डिजिट काउंट चाहिए, कितने डिजिट है इस नंबर में? 3 है। हाँ तो वो काउंट आपको बताना है। मैं नंबर कुछ भी चेंज करूँ, ये मुझे काउंट करके बताता रहे कि इसमें इतने डिजिट आ गए। पॉइंट समझ में आया? समझ गया, मैं बिल्कुल समझ गया। जैसे मान लो 326 की जगह थ्री हाँ थाउजेंड टू हंड्रेड एंड ट्वेंटी सिक्स हो जाए तो कितना डिजिट में हुआ, ये 4 डिजिट में हुआ, ये मेरे को इस तरह से बताता रहे, राइट। करेक्ट, मेरे को डिजिट काउंट बता दे बस। डिजिट काउंट। निकाल तो सर मैं इसका एक, मतलब विद इन अ मिनट भी दूंगा, लेकिन मैं हम्म, निकालना नहीं चाहूंगा। मैं वैसे बोल रहा हूँ, मैं निकाल तो दूंगा इसको, निकालो ना, पर मैं निकालो, निकालूंगा नहीं। अरे नहीं निकालो, सर। निकालो। देखो क्या आप होता है ना, बुरा, लॉजिक, लॉजिक लॉजिक पे डिपेंड करता है कौन सा लॉजिक आप अप्लाई करो। नहीं नहीं मेरे को तो आता ही नहीं है ये जो आप बोल रहे हो डिजिट वाला, मैं तो चैट जीपीटी से पूछूंगा। अच्छा चलो, एक सिंपल सा चीज लेते हैं। हमें क्या करना है? काउंट करना है। तो मतलब एक एक्सटर्नल वेरिएबल चाहिए होगा, हमें काउंटर मशीन चाहिए होगी। सर एक सेकंड रुकोगे, रुको हाँ, एक सेकंड, एक सेकंड दे दो मेरे को बस। बिल्कुल। याद आ गया मेरे को, कुछ तो याद आया मेरे को। I is 23, 326. हम्म, आप बिल्कुल फंडा बिल्कुल सही पकड़े हो, बट है ना, मैंने स्ट्रिंग आपको बढ़ाया ही नहीं है अभी। एक्चुअली ठीक मैंने, मेरे को अपना एक्सेल, एक्सेल याद आ गया मुझे, उसमें है। लेंथ का फॉर्मूला मारते हम। अब इसमें भी मैं बता देता हूँ, आपको कुछ नहीं करना, आपने बिल्कुल सही चीज करी है। अब आई के बाद 326 लिखा है ना, उसके बाद एक एंटर मारो। बस एक ही चीज कराऊंगा, आपको सारा सिस्टम दे हो जाएगा। आई इक्वल टू STR ब्रैकेट आई, हाँ? अंडर ब्रैकेट आई, बस ये हाय। लिखना है। हो गया काम, ब्रैकेट क्लोज, रन कर दो, चल गया, हो गया लंच, बिना लूप ये के। ये लिखा ये रहने दो, ये तभी तो काम करेगा आगे। अब अपने नंबर बड़े बड़े ओ, कुछ भी दे दो, आपका काम चलता रहेगा। ये आपने, अब तो मैंने बोला ना, आप लॉजिक का आप कुछ भी लगाओ, थोड़ी देर आप सोचोगे ना, आपको खुद को आइडिया लग जाएगा यार ये ऐसे भी कर सकते हैं। तो एक तरीके ये से वो आपने खोज लिया। सर ये तो चलो मुझे समझ में आ गया कि मैंने क्यों किया, लेकिन ये आई स्ट्रिंग, आई इज इक्वल टू स्ट्रिंग आई, इसका क्या लॉजिक है? ये लेंथ सिर्फ स्ट्रिंग की निकलेगी, या डेटा स्ट्रक्चर की, मतलब ऑब्जेक्ट की लेंथ निकलती है। ठीक है। और ऊपर वाला जो 326 है वो एक न्यूमेरिकल डेटा है, ऑब्जेक्ट नहीं है। तो हाँ। मैंने STR में करके उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया 326 को। तो उसने मुझे लेंथ अच्छा। निकाल के दे दी। ठीक है। अब लूप का कॉन्सेप्ट समझो। लूप का कॉन्सेप्ट क्या है? आई इज इक्वल टू 326 पर से लिखो नीचे अलग सेल में, इसको लिखा रहने दो, आई इक्वल टू 326। अब आपको एक काउंटर मशीन चाहिए होती है, जैसे कोई भी पर्सन आता है ना, जैसे लंगर वगैरह खाने जाते हैं, तो एक बाहर एक बंदा खड़ा रहता है जो काउंटर चलाता रहता है, आज कितने लोग आए, तो हम काउंटर बिल्कुल। मशीन लगाएंगे। तो हमने क्या करा, हमने लिखा है एक काउंट इक्वल टू 0, मतलब एक वेरिएबल ले लिया काउंट नाम का, अपने मन से एक तो काउंट इक्वल टू 0, उसको 0 पे सेट कर लेंगे। हम्म, ठीक है। लिख दिया सर। अब आपको लिखना है
while I less than सॉरी आई, हाँ बिल्कुल सही चीज लगाई है, ग्रेटर देन 0। फिर आई की वैल्यू जब तक 0 से बड़ी होगी तब तक हम इसको चलाते रहेंगे। कॉलन लगा दो। वैल्यू जितनी 0 से बड़ी, अच्छा ठीक है, हाँ लगा दिया। अब आई की वैल्यू कितनी है? 326, 0 से बड़ी है ना? बिल्कुल। एंटर करो। हम यहाँ पे लिख देंगे काउंट इक्वल टू काउंट प्लस, यही तो बोला, जब तक बड़ी होगी तब तक प्लस प्लस करते जाएंगे काउंटर में, प्लस हाँ 1। अब यहाँ पे माइनस करने का मतलब डिक्रीमेंट करने का तरीका हमारा थोड़ा सा अलग रहेगा। एंटर मारो। डिक्रीमेंट करने का तरीका क्या है? देखो, एक एक करके तो डिक्रीमेंट कर नहीं सकते, डिजिट पे डिजिट हटाने पड़ेंगे। तो हम क्या करेंगे? आई इक्वल टू आई 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 इक्वल टू आई, डबल स्लैश यानी कि फ्लोर डिवीजन 10। गलत वाला स्लैश लगाया आपने, डिवाइड वाला स्लैश लगाया तो। हाँ ठीक है। अब होगा क्या? देखो, अभी पहले मैनुअली चलाते हैं, फिर आप चला के देखना। मैंने लिखा यहाँ पे 326 और काउंट की वैल्यू कितनी है? 0 है। तो आई की वैल्यू 326 है, 0 से बड़ी है। हाँ काउंट कितना हो जाना चाहिए हमारा? प्लस टू, 1। थ्री वन ट्वेंटी सिक्स प्लस वन, 325। वन होगा ना? नहीं, 325 क्या होगा? काउंट की वैल्यू 1 अच्छा होगी, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ बन हो जाएगी हाँ। है ना? अब 326 को 10 से डिवाइड दो, क्वेश्चन कितना बचेगा आपके पास? 32.6। 32। ये फ्लोर डिवीजन है, हाँ होता तो 32.6 होता। ठीक है। तो हाँ कितना बचा? 32। 32 हाँ हमारा उससे नीचे है? हाँ, नहीं नहीं, 0 से नीचे नहीं। 0 से नीचे नहीं है ना? 0 से बड़ा ही ना, है। तो हाँ काउंट की वैल्यू कितनी हो जानी चाहिए? 2 हो जानी चाहिए। करेक्ट। अब आई लास्ट वाला जो है, आई इक्वल टू आई डिवाइडेड बाई 10, आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? हाँ 3। ठीक है। अब ऊपर जाओ, 3 0 से बड़ा है, हाँ तो काउंट की वैल्यू कितनी हो जानी चाहिए? 3 हो जाएगी। अब आई की वैल्यू कितनी हो जानी चाहिए? अब तो पॉइंट में चला गया, डेसिमल में चला जाएगा। क्यों जाएगा? बड़ी 0। वैल्यू से जब आप छोटी वैल्यू को डिवाइड करते हो, और अगर आप इंटीजर डिवीजन दे रहे हो तो बाय डिफॉल्ट उसका इंटीजर वैल्यू मतलब डिवीजन क्वेश्चन कितना आएगा? 0 आएगा। ओके। हाँ आप नीचे बाहर आ जाओ, लूप से बाहर निकल आओ पूरा। बैक ले लो, लूप के अंदर हो अभी भी। क्या करूँ? एक बैक लो, बैक। अच्छा हाँ सही होगा। लूप से बाहर आओ। अब प्रिंट करा दो काउंट को। कर दें? हम्म। आउटपुट क्या है? 3 यही आ आ गया। रहा है? कोई और नंबर डाल के देखो। सब पे यही काम करना चाहिए। और आ गया, समझ गया वैसे तो। मुझे समझ में आया। सब समझ में आ गया, लेकिन ये लॉजिक मतलब कब यूज होगा, ये ऐसा ये कब होगा? जैसे आपने स्टार्टिंग में मेरे को बोला कि भाई हम भंडारा करेंगे और उसमें हम करेंगे, तो उसमें इसका क्या लॉजिक था? अच्छा, उसका मैं तो काउंटर बता रहा था आपको कि काउंटर, हम फ्रिक्वेंसी काउंट करनी है मेरे को किसी चीज, तो मैं, मेरे पास ये फ्रिक्वेंसी काउंट करने का ये फंडा होता है। हम इस तरीके से फ्रिक्वेंसी निकाल सकते हैं। क्या है फ्रीक्वेंसी, क्या है? फ्रिक्वेंसी इन द सेंस, अब जैसे मैंने आपको बोला, अब आप एक नंबर लिखो। अब आप पहले एक्सेल में सोचना कि आप इसको कैसे करोगे, मतलब हाँ, थिंक अबाउट इट। अब मैथमेटिकली कैसे करोगे, फिर प्रोग्रामेटिकली सोच के देखो। हम्म, आई इक्वल टू
422 I equal to 4 3 4 3 4 हाँ? डबल टू। Okay. अब मैंने आपसे पूछा मेरी 2 की फ्रीक्वेंसी क्या है, तो आप आंसर क्या दोगे? फ्रीक्वेंसी होती है रिपीटेशन, कितना रिपीटेशन है, तो 2 का रिपीटेशन कितना है? 1 2 3 4 मतलब 3 बार हुआ, 3 या 4 में आंसर होना चाहिए। 4 है ना, 4 हाँ डबल रिपीट तो, 2 4 लेकिन डबल 2। पहली बार में तो वो यूनिक है ना, फिर दूसरी बार रिपीट हुआ है, मतलब ये तो यूनिक हो गया। अब ये पहला वाला तो इसका ये अपना हो गया, फिर रिपीट यहाँ हुआ है, फिर करेक्ट रिपीट ये हुआ है, फिर ये हुआ है, तो इसलिए मैंने 3 4 बोला। है ना, हाँ जी, 4 बार रिपीट हो रहा है। अब ठीक है। मेरा पॉइंट ये है कि अगर मैं आपसे पूछूं, मुझे एक ऐसा लॉजिक तैयार करके दो कि मैंने इसमें नंबर डाला 4, तो ये मेरे को 4 की फ्रीक्वेंसी बता दे। अगर मैंने नंबर इनपुट किया 2, तो मुझे 2 की फ्रीक्वेंसी बता दे। अच्छा, लेकिन सर एक एक छोटा सा और सवाल है, हाँ इससे पहले कि आप इसको एक्सप्लेन करो, हाँ कि इस टाइप का क्वेश्चन, जैसे ये फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन, ये कहीं हाँ, पूछा जाता है बाय द वे इस तरह से? बिल्कुल। कहीं होता ही है? मैं आपको डेटा में ही बता देता हूँ, हालांकि हम इसको बहुत केयरफुली डायरेक्टली प्रोसेस कर लेते हैं इन सब चीज़ों को, बट मैं आपको सिंपल सा बताता हूँ। जैसे आज हमारे पास एक सेल्स का डेटा था, तो मैंने उनसे एक क्वेश्चन पूछा कि यहाँ पे मुझे वो कस्टमर्स, यानी कि मुझे ये बताओ टोटल मेरे पास यूपीआई ट्रांजेक्शन कितने हुए हैं। हम्म, अब 2000 डेटा के अंदर यूपीआई ट्रांजेक्शन का मैंने क्या पूछा है? आई एम आस्किंग अबाउट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द यूपीआई ट्रांजेक्शन। तब आप कैसे हम्म, निकाल, समझे? दीज आर द पॉइंट्स जिसके बेसिस पे हम इन सब चीजों को आइडेंटिफाई करते हैं, और आपको निकालना भी पड़ता हम्म, है ना? हम्म। समझ में आया सही बताऊं तो नहीं आया सर। क्या? ये फ्रीक्वेंसी का जो आपने सवाल, मतलब ये कोई अच्छा क्यों ही मैंने ऐसा आप सवाल। अच्छा मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ। हम एक क्वेश्चन बिल्ड करते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल हमारा क्लासेस चल रहा है, ठीक है? हाँ, अगर मैं पूछूं हमारा क्लासेस, अगर कोई आपसे पूछा हमारा क्लासेस पूरे मंथ में नहीं, मतलब पूरे वीक में कितने दिन होता है, मतलब फ्रीक्वेंसी क्या है इसकी, तो हम बोलेंगे 4। हाँ, 4 दिन क्लासेस ले रहे हैं हम, सपोज। हाँ, तो हमने क्या बोला, हमारी फ्रीक्वेंसी क्या है? 4 टाइम रिपीटेशन देते हैं हम लोग। हाँ। ओके, सो दिस इज कॉल्ड व्हाट, फ्रीक्वेंसी। आपको फ्रीक्वेंसी समझ में आया कि नहीं आया, पहले बताओ। फ्रीक्वेंसी तो सर समझ में आ गया, हाउ फ्रीक्वेंट यू आर, वो मैं समझ रहा हूँ। लेकिन फ्रीक्वेंसी का सवाल इन टूल से रिलेटेड कहाँ यूज में आता है, वो मैं एक्चुअली पूछना चाह रहा हूँ। जैसे आपने लेंथ वाला पूछा, मुझे वो बहुत अच्छे से समझ में आया कि ये क्वेश्चन मेरे को मेरी बहुत सारी चीजों में यूज होता है, तो मुझे वो समझ में भी इजी आ गया, दैट इज फाइन। बट ये जो क्वेश्चन है जिसमें हमने कर रहे हैं भाई, जहां पर मैं मान लो 4000 की जगह मैं करता हूँ 4999, तो भी 4 ही आएगा, राइट? आंसर विल रिमेन सेम, भाई 4 आ गया। लेकिन ये क्वेश्चन बनता कहाँ पर है, किस लाइन, ऐसी कौन सी फील्ड है जिसमें इस टाइप का क्वेश्चन बन रहा है, और ये क्वेश्चन बना क्यों है, सबसे पहली बात तो। बिल्कुल। देखो वैसे तो ये वाला क्वेश्चन इसलिए किया मैंने, क्योंकि हमारे पास एक क्वेश्चन है आपके असाइनमेंट के अंदर, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर का। उसका एल्गोरिदम पहले डिजिट काउंट मांगता है। जब तक आपके पास डिजिट काउंट नहीं है, तब हाँ, तक आप आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर को हैंड प्रूव नहीं कर सकते, हाँ, ठीक है? एक लॉजिक वो था। रियल टाइम बेसिस में जो मैंने आपको बताया कि सपोज कोई पर्सन मेरे पास है, तो सब if you identify this person is how many project will assign to this particular person, आप क्या चेक करोगे? उस पर्सन की फ्रीक्वेंसी चेक करोगे हाँ। कि वो पर्सन किस किस को असाइंड है, कौन कौन से प्रोजेक्ट का असाइंड है। तो जब सही है। आपको निकालना है तो तब आप उसकी फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे से कोई पूछेगा कितने, सपोज कि विनीत ने मुझे कभी क्वेश्चन डाला कि विशाल तेरे पास कितने स्टूडेंट है, तो मैं क्या करूंगा, आई हैव अ कंप्लीट ट्रेनर शीट, राइट?
क्योंकि मैं हैंडलेशन देखता हूँ सारे ट्रेनर्स का। तो मैं हम्म, क्या करूंगा, सारे ट्रेनर्स में मैंने फिल्टर कर देना है, एक्सेल के बेसिस पे बता रहा हूँ, मैं फिल्टर कर देना है। विशाल पे फिल्टर सेट किया और मैंने सिलेक्ट करा और मैंने काउंट बता दिया। अगर यही चीज प्रोग्रामिंग में होती तो मैं क्या करता, मैं पूरा डेटा सेट उठाता जो कॉलम वाला डेटा है पर्टिकुलर, जिसमें फैकल्टी नेम लिखा हुआ है, तो मैं उसमें क्या लिखता, विशाल इक्वल टू विशाल, मतलब एक्स इक्वल टू विशाल। तो ये जो मेरी पूरी रो है, पूरा एरे जो है, उसमें मेरा किसका फ्रीक्वेंसी चेक होगा, विशाल का। तो जितनी बार ये रिपीटेशन मोड पे आया होगा विशाल, उस टाइम पे क्या होगा, दिस इज अ फ्रीक्वेंसी, दिस इज अ काउंट ऑफ डेटा, कि ये डेटा इतनी बार रिपीट हुआ है। पॉइंट समझ में आया? जैसे डुप्लीकेट समझ गया। वैल्यू हम हटाते हैं, यूनिक वैल्यूज को आइडेंटिफिकेशन देते हैं, तो ये सब चीजें जो हम लोग करते हैं, दीज आर कॉल्ड व्हाट, फ्रीक्वेंसी। कि एक ही बार कितनी बार रिपीट हुआ है, मल्टीपल टाइम्स अगर रिपीट हुआ है तो कितनी बार आया है। अच्छा, समझ। सीक्वल में आपने रो नंबर पढ़ा था विंडोज फंक्शन में, याद होगा, हम्म, हम्म, पढ़ा था रो नंबर। तो रो नंबर बेसिकली क्या करता है, वी नीड टू आइडेंटिफाई द डुप्लीकेट वैल्यूज, हम्म, राइट। तो हम क्या सही। करते हैं, हम लोग रो नंबर असाइन कर देते हैं, हम बोलते हैं भाई एक से ज्यादा बार जिसका रिपीटेशन आया है वो डुप्लीकेट वैल्यू है, और जिसका एक रिपीटेशन है वो हमारी यूनिक वैल्यू। हम्म, तो सेम टाइप हम इस तरीके से इसमें भी फ्रीक्वेंसी चेकिंग का पॉइंट आपको आगे मिल सकता है। तो इसलिए मैंने आपको ये वाला पार्ट दिया। इसको करने के भी बहुत सारे तरीके हैं, आप स्ट्रिंग से भी कर सकते हो, आप लिस्ट से भी कर सकते हो, आप बाय डिफॉल्ट प्रोग्रामिंग से भी कर सकते हो। ओके। जी। अब सर हाँ, ये हाँ बिल्कुल समझ गया। अब सर ये जो हमने कैलकुलेशन लगाई है ये वाली, इसका क्या लॉजिक है, इसका समझाएंगे मेरे को एक बार प्लीज। कौन सा वाला कैलकुलेशन? ये जो आई इज इक्वल टू आई डिवाइडेड बाय। डिवाइड बाय 10। हाँ। तो जब आप किसी नंबर को 10 से डिवाइड देते हो, ठीक है, हम्म, और ये डिवीजन कौन सा है, फ्लोर डिवीजन है। फ्लोर डिवीजन 326 लिखा हुआ है, सपोज 326 लिखा हुआ है, उसको हम्म, आप 10 से डिवाइड दोगे तो कितना टाइम जाएगा, 32। हम्म, 32 हो गया हमारा क्या क्वेश्चन, हम्म, हमारा उसके नीचे नंबर आएगा 320। हम्म, 326 में से 320 आप माइनस करोगे, रिमाइंडर कितना बचेगा, 6। ठीक। अब डबल स्लैश क्या बोलता है, डबल स्लैश बोलते हैं जो रिमाइंडर बच गया उसको छोड़ दो, छोड़ जो दो, हाँ। क्वेश्चन आया वो पिकअप कर लो। हम्म, तो मेरे को नंबर है ना जीरो से बड़ा रखना था, ये जीरो के नीचे ले जाना था, एक एक नंबर हटाना था। तो आप देखोगे क्वेश्चन उठाया तो क्या उठ के आया, 32 आया 326 में से। फिर नेक्स्ट टाइम फिर 32 को मैं डिवाइड करूंगा 3 टाइम, आपने बताया था, हम्म, ठीक है। हम्म, तो 2 रिमाइंडर में चला गया, मेरे पास क्या बचा, 3। और मैथमेटिकली आप किसी भी बड़े नंबर को, अगर सॉरी किसी भी छोटे नंबर को किसी बड़े नंबर से डिवाइड देते हैं, ठीक है, तो उसका इंटीजर वैल्यू हमेशा 0 होता है, क्योंकि वो तो फ्रैक्शनल डेटा में डिवाइड होगा ना, बिल्कुल। तो उसका इंटीजर वैल्यू हमेशा क्या होगा, 0 होगा। तो बट हमने यहाँ पर हमने हाँ, बट यहाँ पर हमने 10 से ही क्यों डिवाइड करा इसको, उसका क्या क्योंकि 10 लॉजिक है? से जब आप डिवाइड करोगे तो एक एक नंबर जाता है हमेशा, इकट्ठे दो दो तीन तीन नंबर नहीं जाएंगे। और एक एक नंबर अगर जाएगा तो हमारा काउंटिंग और हमारा कैलकुलेशन मॉडल बिल्कुल परफेक्टली सही चलेगा, हम्म, पैटर्न हमारा सही बनेगा काउंटिंग के लिए। काउंटिंग आप ऐसे करोगे ना, एक नंबर हटाया एक, फिर दूसरा नंबर हटाया दो, फिर तीसरा नंबर हटाया तीन, फिर चौथा नंबर हटाया चार, ऐसे तो आप काउंटिंग करोगे, आप इकट्ठा काउंटिंग नहीं कर सकते ना प्रोग्रामेटिकली। सर एक एक छोटा सा और सवाल, मतलब इस फॉर्मूले ये जो आपने करवाया ये वाला, हाँ, ये मैं इस लेंथ की जगह भी यूज कर सकता हूँ, इसी का ऑल्टरनेटिव है ना ये। है ना? बट वो हाँ, न्यूमेरिकल वैल्यूज के, ये जो नीचे मैंने करवाया है वो न्यूमेरिकल वैल्यूज के साथ। न्यूमेरिकल वैल्यूज के लिए, दैट वाज द क्वेश्चन सर। हाँ, यही तो मैं जानना चाह रहा था कि ये इतना हमने, अब जो आपने डिवाइड बाय 10 करा है ना, और आपने बोला एक एक डिजिट जा रहा है, हाँ, देन आई गॉट टू नो कि ये एक्चुअली इसका सब्स्टिट्यूट है एक्चुअली में। हाँ। तो ये अब ऊपर समझा मैं, वाले का ठीक। ही है, ऊपर वाले का भी कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देता हूँ। ऊपर वाला जो पोर्शन है ना,
वो एक्चुअली वो डायरेक्टली वर्कआउट कर रहा है आपका डेटा स्ट्रक्चर फॉर्म में। हाँ ओके, नीचे वाला जो है वो डेटा स्ट्रक्चर फॉर्म में नहीं है, वो डायरेक्टली नंबर फॉर्मेट में वर्कआउट कर रहा है। ये गॉटचा डिफरेंस सर, गॉटचा सर, अभी समझे। समझ में आ गया सर, अच्छे से, हाँ जी। दोनों कैलकुलेशन मॉडल, दोनों के फॉर्मेशन जो है वो डिफरेंट है, सेम नहीं समझ है। गया, समझ गया, समझ गया, करेक्ट। फंडा अब क्लियर। आपको क्या करना है, अभी मैं आपको फॉर लूप नहीं बता रहा, आप पहले वाइल लूप से शुरू के 7-8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके देखो, तो आपको जो लूप के साथ में माइंडसेट है ना, वो आपका ओपन होगा। फिर हम फॉर लूप का देखेंगे कि फॉर लूप का इम्प्लीमेंटेशन कैसे करेंगे, क्योंकि आपको लूप समझ में आ गया ना, एक बार लूप के साथ में माइंडसेट क्लियर हो गया, डन। उसके बाद आपका इम्प्लीमेंटेशन जो है किसके साथ में, फॉर लूप के साथ में, बहुत इजी रहेगा, आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। जाएगा। ओके, ठीक है सर, इसको आप प्रोसेस करके देखो, फिर अपन करते हैं इसको। डन है सर, ओके जी, बिल्कुल सर। ओके, चलो आप इसको प्रोसेस करो, फिर मेरे को बताना कि आपको कितना कंफर्ट जोन में आए। कल ठीक है सर। सेशन, कल भी रखूंगा मैं सेशन, ठीक है। और कल है ना, हम लूप के कुछ क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करना, फिर मैं आपके लूप के कुछ क्वेश्चन आपसे अटेम्प्ट करवाऊंगा कल प्रैक्टिस मोड में। फॉर श्योर सर। और सर थोड़ा ये, हाँ मतलब ये थोड़ा अगर आपकी तबीयत ठीक रहती है, भगवान करे रहे, ठीक है, आप जल्दी जल्दी ब्रांडी पीना शुरू कर दो तो और अगर तबीयत ठीक रहती है तो हाँ सर, ये कंटिन्यूएशन में कर लेते हैं, क्योंकि फिर क्या होता है ना, माइंड से चीजें निकल भी जाती हैं, कंटिन्यूशन में क्योंकि ही करेंगे अपन इसको। हाँ वो मतलब ये वाला वीक हम बैचेस देखते हैं। मैंने ऐसे कर दिए हैं, एक दिन अभी तो आपके साथ में कर रहा हूँ क्योंकि आप जल्दी कवर अप कर लेते हो, तो आपका एक दिन प्रैक्टिस एक दिन क्लास चला रहा हूँ अभी लूप तक। उसके बाद आपके लिए इजी रहेगा, क्योंकि आपका ये बेस पार्ट क्लियर हो गया ना, उसके बाद मुझे आपको ज्यादा गाइड करने की जरूरत नहीं है, आप इसी से घुमाना है आपको सारी चीजें। फिर मैं आपको फंक्शन वाले पार्ट पर ले जाऊंगा, फिर आपका जो काम है वो एक्सेल जैसा हो जाएगा, बहुत इजीली आप ओके, आसानी से प्रोसेस कर पाओगे। ओके, ठीक है तो सर, इस मैं वीक लूप के का ऊपर जो करता हूँ। टारगेट है ना, हाँ इस वीक का जो टारगेट है वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। आई वांट टू रैप अप द कोर्स, पाइथन कोर्स, ठीक है। मैं लूप तक स्लो हूँ, उसके बाद है ना एक एक दिन के टॉपिक्स हैं वो सारे के सारे। ओके, सर मैंने ये नेट पे देखो, मैं आपको दिखाता हूँ, नेट पे ये देखो, इसमें तो पाइथन ऐसा लग रहा है कि खत्म ना होने